दिल्ली का समा धुआं धुआं हो चुका है और मैं हूं आपके साथ पूजा मेहरोत्रा, जो बताने जा रही है कि हर सांस के साथ दिल्ली वाले 21 सिगरेट जितना जहर फेफड़ों में ले रहे हैं, जो न केवल बच्चों के लिए बल्कि बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों और बीमारों को अंदर रहने की सलाह दी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सभी स्कूल कॉलेज को ऑनलाइन करो, और यहाँ बहुत ज़रूरी ये भी सलाह है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। ऑफिस के टाइमिंग चेंज कर दिए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा पंजाब की हवा भी जहरीली हो चुकी है। नासा ने इंडिया के वायु प्रदूषण को देखते हुए एक फ़ोटो जारी कर दी। फ़ोटो को जब आप देखेंगे तो वो पूरी ग्रीन 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 यानी कि डेंजर जोन में नासा ने हमारे प्रदूषण के स्तर को दिखाया है और उन राज्यों को दिखाया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर की हवा सीवियर प्लस की श्रेणी में पहुंच चुकी है। AQI जो लेवल है वो कुछ जगहों पे 450 है तो कुछ जगह 500 से भी ज़्यादा हो चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन ने एक बार फिर से सभी को चिंता में डाल दिया है। हमने पॉल्यूशन से प्रिकॉशन के लिए क्या स्टेप उठाए जाएं, इस पर बात की PSRI हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर के चेयरमैन डॉक्टर गोपी चांद खिलनानी से। वो कहते हैं, देखिए, इस समय जो दिल्ली का वायु प्रदूषण है वो अपनी चरम सीमा पर है। हम सबको पता है कि PM 2.5 AQI 450 के पार कर रहा है, और जो हम सब लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके सबके गले खराब है, सबकी नाक बह रही है, सबको खांसी हो रही है, सबकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, भूख भी कम लग रही है। तो ये तो एक हो गया कि जो साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, हार्ट की डिजीज़ है, जिनको चलने फिरने में सांस फूलती है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और इस समय हॉस्पिटल एडमिशन्स जो है वो निमोनिया से भी बढ़ने की संभावना होती है। तो हम जो लोग दिल्ली शहर में रह रहे हैं, जो शिकागो की एक स्टडी आई थी जो इंटरनेशनल जर्नल में अक्टूबर पिछले साल, कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन काल 5.3 साल कम हो रहा है, और जो दिल्ली में जो रहते हैं उनका जीवन काल 11.9 साल कम हो रहा है। इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि सडन डेथ तो नहीं हो जाती, लेकिन बीमारियां इतनी होती हैं वायु प्रदूषण की वजह से, चाहे वो लंग की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, या स्ट्रोक्स हो, या तरह तरह के कैंसर्स हो। इस वजह से ये बहुत एक भयानक विपदा है जिसका कि हमें निवारण करना चाहिए। पॉल्यूशन ने पिछले 3-4 दिनों में किसी को खिच, किसी को आंखों में जलन, किसी को नींद ना आना, ऐसी कई तरह की परेशानी दी है। धुआं तो माहौल आप सभी देख ही रहे हो। सांस लेना जहरीला है। सीवियर प्लस की स्थिति जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसका सबसे ज़्यादा असर बुजुर्गों पे, बच्चों पे, लंग के जो भी मरीज़ हैं उन पे हो रहा है। कम्युनिटी जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको भी परेशानी हो रही है। पॉल्यूशन का सबसे असर किसको पड़ रहा है, इस पे डॉक्टर खिलानी कहते हैं, हाँ, जैसे मैंने बताया कि हम सबको ये असर कर रहा है, जिसमें हल्के हल्के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो वृद्धावस्था के लोग हैं, जिनको जो है, या जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे, या फिर जिनको लंग और हार्ट की बीमारी है, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, या कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हो, या HIV हो, या किसी वजह से अगर इम्यूनिटी कम है तो उनको इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके लंग्स पहले से ही ख़राब होते हैं, तो उनको भी इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अक्सर ये बात होती है कि प्रदूषण की ये जो जहरीली हवा है वो कितनी जहरीली है और ये कितने सिगरेट पीने के बराबर है। डॉक्टर खिलानी इससे गणित का सवाल तो कहते ही हैं, लेकिन वह यह बताने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते कि हर सांस के साथ हम करीब 4000 से अधिक घातक जहरीले रसायनों को अपने अंदर ले रहे हैं। अब ये एक मैथमेटिक्स की बात है, लेकिन जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, उसका नुकसान होता है वो अलग होता है, उससे भी जीवन काल कम होता है। लेकिन ये माना जाता है कि जो आज की स्थिति है दिल्ली की, कोई 20-21 सिगरेट के बराबर हमारा नुकसान करती है। पॉल्यूशन के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं?
आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपका कोई स्पेशल सवाल है किसी पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, तो भी आप हमें ज़रूर बताएँ। हम इसे डॉक्टर से बात करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए इंडिया.com।